नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और हाँ, चैनल पर विस्तृत विश्लेषण इत्यादि प्रश्नोत्तरी बहुत सारा कुछ है, तो आप लोग जाएँ, जाकर देखें और लाभ उठाएँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिष्टुप छंदसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति। तो त्रिष्टुप के 44 वर्ण हैं। आश्वलायन गृहसूत्रम केन वेदेन संबंधम? ऋग्वेदेन। बाधुर श्रौतसूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते? तो कृष्ण यजुर्वेदस्य। श्रोत्रस्थानीयम वेदांगम निरूपितम अस्ति। तो श्रोत्रस्थानीय वेदांग आपका यहाँ पर निरुक्त है। कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता कम यागम अनुतिष्ठितवान। तो यहाँ पर आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा सर्वमेध याग। रोदसी पदस्य को अर्थः? रोदसी पदस्य को अर्थः? द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी। अगला प्रश्न है आपका, अधः ताद्देशु कह वंशमंडलेन संबंध नास्ति। तो इसमें से वंशमंडल का आपका संबंध है किससे नहीं है? तो गौतम का। पातंजल महाभाष्यानुसारम अथर्ववेदस्य शाखा सन्ति। तो अथर्ववेद की आपकी 9 शाखाएं मानी जाती हैं। योषावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् इति वाक्यम कुत्र वर्तते? तो यह वाक्य आपका ऋग्वेद का, क्षमा कीजिए, यजुर्वेद का है। अगला प्रश्न है, सायणाचार्यः सर्वप्रथम कम वेदम व्याख्यातवान्? तो यजुर्वेद का। पाणिनीय शिक्षायां कति श्लोकाः सन्ति? तो 60। पाणिनीय शिक्षा में आपके 60 श्लोक हैं। मघवा देव कह देवता? मघवा देव कह देवता? तो मघवा देव आपके जो हैं वो इंद्र देवता हैं। यह पृथ्वीं व्यथमानः धृंगत द्यपर्वतान् प्रकुपितान् अरण्यात् यस्य मंत्रस्य दृष्टा ऋषि कः? तो गृत्समद। ऋग्वेदस्य साकल संहिता याम कति संध्यक्षराणि स्वीकृतानि? तो इसका सही विकल्प है 4। अगला प्रश्न है आपका 115 नंबर, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः इति लक्षणम कस्य? तो इति लक्षणम सायणस्य। बाधुर शुल्बसूत्रम केन वेदेन संबंधम अस्ति? तो बाधुर शुल्बसूत्रम यजुर्वेदेन संबद्धम अस्ति। विलोहित इति कस्याः देवतायाः विशेषणम अस्ति? तो विलोहित आपका जो है रुद्र देवता का विशेषण है। अगला प्रश्न है हमारा 218। देखते हैं, छंदसूत्रम इति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता विद्यते। तो छंदसूत्र आपके पिंगल की हैं। रिक्त संहिताया समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः वर्तते स्कंदस्वामी। वैदिक स्वर प्रक्रियायाः वृत्तिकारः कः? तो वैदिक स्वर प्रक्रियायाः वृत्तिकारः पाणिनीयः। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मण सर्वस्व नामकम वेद भाष्यम केन विरचितम? तो ब्राह्मण सर्वस्व नामक वेद भाष्य आपका जो है हलायुधेन विरचितम। अगला प्रश्न है आपका, वाक्सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विद्यते? तो वाक्सूक्तम ऋग्वेदस्य 10वें मंडले विद्यते। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद संहिताया आंग्ल पद्यानुवादकः वैदेशिकः विद्वान वर्तते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका R.T.H. ग्रिफिथः। सामविकारा परिगणिताः सन्ति। तो कितने सामविकार हैं आपके? तो 4। अगला प्रश्न है आपका, पदक्रम सदन नामकम भाष्यम कस्य प्रातिशाख्यम विद्यते? तो इसका सही विकल्प है
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य दान स्तुति सूक्तानि संहितायाम संति। तो दान स्तुति सूक्त आपके जो है वो ऋग्वेद संहिता में है। अगला प्रश्न है आपका ऋग्वेदीय षष्ठमंडलस्य ऋषि वर्तते। तो ऋग्वेदीय षष्ठमंडलस्य ऋषि वसिष्ठः। बृहदारण्यकं कस्य वेदस्य वर्तते। तो बृहदारण्यकं यजुर्वेदस्य विद्यते। आग्नेयेन्द्र नामा ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते। तो आपका अध्वर्यु गणस्य। 129 नंबर प्रश्न का 229 नंबर प्रश्न का बी विकल्प। अब 230 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुमंतो ऋषये व्यासः कं वेदं प्रोक्तवान्। अथर्ववेदं। दर्श पौर्णमासेष्टियागे प्रयाजानां संख्या विद्यते 5। दर्श पौर्णमासयागे अनुयाजानां भवन्ति। तो 3। अगला प्रश्न है हमारा 233। विश्वामित्र नदी सूक्तस्य कः ऋषि अस्ति। तो ऋषि आपके विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है आपका पुरूरवा उर्वशी सूक्ते कति मंत्राः। 18। अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। तो उचित तालिका चुनना है हमें। तो थोड़ा ऊपर करते हैं। ए को मिलाएंगे 3 से, क को मिलाएंगे 3 से, ख को मिलाएंगे 1 से, ग को मिलाएंगे 2 से और घ को मिलाएंगे 4 से। इस तरीके से हमारा डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अधस्तनेषु को ग्रंथः कल्पवेदांगंतर्गतो अस्ति। तो आपका पारस्कर गृहसूत्र कल्पवेदांग के अंतर्गत आता है। शौनकानुसारेण ऋग्वेदस्य प्रमुख शाखाः सन्ति। तो शौनक के अनुसार ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं कितनी हैं। तो ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं 5 हैं। 138 नंबर प्रश्न अधोंकितेषु वेदांगम अस्ति। तो इनमें से आपके वेदांग कौन से हैं। शुल्वसूत्रम इति वेदांगम। वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता संबंधिता अस्ति। तो वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता आपका जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है वेदाः अपौरुषेयाः सन्तीति मतम अस्ति। यह आपका महर्षि दयानंद का मत है। अगला प्रश्न है वैतान स्रौत सूत्रम केन वेदेन सह संबंधम अस्ति। तो इसका सही विकल्प है आपका अथर्ववेदेन। स नः पितेव सुन्वेग्ने सोपायनो भवः स च स्वान स्वस्तये अस्य मंत्रस्य का देवता। तो अस्य मंत्रस्य अग्निदेवता। अगला प्रश्न है आपका मुंडकोपनिषद केन वेदेन सह संबद्ध अस्ति। तो मुंडकोपनिषद आपका अथर्ववेद से है। हाँ जी। अगला प्रश्न देखते हैं 44। षड्विंश ब्राह्मण इति ग्रंथः केन वेदेन सह संबद्धम अस्ति। तो षड्विंश ब्राह्मण आपका सामवेद से है। तवलकार आरण्यक केन वेदेन सह संबद्धम अस्ति। तो तवलकार आरण्यक भी आपका सामवेद से है। इसके बाद षड वेदांगेषु किम न गण्यते। मीमांसा। यास्क मते पदानां प्रकाराः कति भवन्ति। तो यास्क के मत में आपके कितने पद होते हैं। 4 पदजातानि। अगला प्रश्न है आपका षड भाव विकारेषु कतमो नास्ति। तो यहाँ पर स्मरति नहीं है। अगला प्रश्न है आपका याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा अस्ति। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा यजुर्वेदेन संबद्धा अस्ति। नैगम कांडम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। निरुक्ते। इस तरीके से हमने वैदिक साहित्य की जो है प्रश्नोत्तरी देखी। 50-50 प्रश्नों की हमने प्रश्नोत्तरी देखी लगभग 5 कक्षाओं में। अब हम इसके आगे दर्शन साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में दर्शन साहित्य के प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।